नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यहां पर जो है बिहार से लेकर के खबर आ रही है कि बिहार का एक ऐतिहासिक किला, इसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाने वाला है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट को लेकर के चर्चा आ रहा है। चलेंगे विस्तार से देखेंगे कि क्या कुछ वहां पर कहा जा रहा है। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा दिवाली स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 22 अक्टूबर तक रहने वाली है। विभिन्न पीसीएस के फाउंडेशन कोर्स यहां पर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें बीपीएससी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी देखिए यहां पर आपको दिया गया है। और इसके लिए संपर्क सूत्र यहां पर आपको दिया गया है ना, तो इस पर संपर्क करके आपको क्या करना है, इसके विषय में अधिक जानकारी लेना है और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा करके तैयारी को आगे बढ़ा लेना है। ठीक है, तो यहां पर जो बातें की गई है ना, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट को लेकर के, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो बिहार के दक्षिण में अगर चला जाए तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये रहा औरंगाबाद। ठीक है, अब देखिए क्या क्या बातें यहां पर कहा गया है। औरंगाबाद जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर पर दूरी पर देखा जाए तो एक शहर है, उस शहर का नाम है दाऊद नगर। अब ये दाऊद नगर जो है एक काम के लिए फेमस है, क्योंकि यहां पर दाऊद खां का क्या है, एक किला है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। समझिए, यहां पर दाऊद नगर शहर सैकड़ों साल पुराना है, जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सब इतिहास में इसको पढ़ते रहे हैं। दाऊद खां के किला से इस शहर का इतिहास जुड़ा हुआ है। यह पुरातात्विक धरोहर स्थापत्य कला की जीवंत मिसाल भी मानी जाती है। लेकिन एक दुर्भाग्य भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। दुर्भाग्य क्या है कि अभी तक इस किला को रिजर्व और विकसित नहीं किया जा सका है। किले की कलाकृति के अवशेष इसकी विशेषता को दर्शाते हैं, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के वजह से एक तरह से देखा जाए तो किला जो है वह खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। 19 ऐतिहासिक धरोहरों की लिस्ट में दाऊद खां किला भी शामिल है। तो यहां पर जो है कि चाहे हम कहते हैं कि भाई कला के लिए जाना जाता है, संस्कृति के लिए युवा विभाग में भी इसका नाम आता है। ये बोर्ड भी यहां जाएंगे अगर देखने के लिए तो लगा हुआ है, पुरातत्व विभाग के अधीन भी आता है। और जिले के जो 19 जैसा ऐतिहासिक धरोहर बताया मैंने, पर्यटन स्थल के रूप में जो विकसित किया जाएगा, जिसके लिए योजना तैयार की गई थी सरकार के द्वारा, इसमें यह किला भी शामिल है। लेकिन इस लिस्ट में होने के बावजूद दाऊद खां किला जो है विकसित नहीं हो पाया है, इसका संरक्षण नहीं किया जा सका है और इसे धरातल पर उस परियोजना को नहीं उतारा जा सका है, जिस वजह से किला जो है धीरे धीरे जर्जर होता जा रहा है। पर्यटन को किस तरह से ये बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सौंदर्यीकरण एक बार इसका कराया गया था। जब इसका सौंदर्यीकरण कराया गया तो देखा गया कि बहुत सारे लोग यहाँ पर पर्यटन के लिए घूमने के लिए आ रहे थे और धीरे धीरे इससे आमदनी भी इन सब चीज़ों को लेकर के बढ़ रहा था। इस एरिया में इन सब चीज़ों की वजह से लोगों को स्वरोजगार भी मिल रहा था, औरंगाबाद में जगह का नाम भी फेमस हो रहा था। तो एक तरह से कह सकते हैं ना कि इन सब वजह से दूरगामी प्रभाव पड़ता है, निवेश वगैरह आना भी शुरू हो जाता है ना, पलायन भी रुकता है। लेकिन ये काम धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए था, जो कि नहीं हो पाया। एक बार 2009 में कुछ हद तक सौंदर्यीकरण कराया गया, लेकिन उसके बाद अधिकतर काम बंद कर दिया गया और उस वक्त जो सौंदर्यीकरण का काम हुआ वह भी लगातार ध्वस्त होता गया है और डैमेज हो चुका है। लगभग 7 साल से अगर देखा जाए, पिछला 7 साल, तो यह कहा गया था सरकार के द्वारा कि किला के अंदर और उसके बाहर जगह में अतिक्रमण का काम हुआ है, तो उस अतिक्रमण को चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित करके अतिक्रमण खाली कराया जाएगा, जिसको लेकर के तात्कालिक डीएम ने इस बात को लेकर के जानकारी भी दिया था और ऑर्डर भी पास कर दिया गया था। लेकिन स्थिति यह है कि 7 साल बाद भी अतिक्रमण हटाना तो बहुत दूर की बात है, अतिक्रमण का चिन्हित भी नहीं किया जा चुका है और इस वजह से देखा जाएगा तो चार दीवारी के अंदर और बाहर कहीं न कहीं स्थिति ज्यादा खराब होता हुआ नजर आ रहा है। जो चार दीवारी जो है ना, अगर अतिक्रमण के हटाने की बात करेंगे या सौंदर्यीकरण करने का, तो वो अब घिरता जा रहा है और इसीलिए अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक धरोहर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं हो पा रहा है, जो कि शहर के लिए काफी उपयोगी होता, पर्यटन को बढ़ावा मिलता और स्वरोजगार भी मिलता। तो यहाँ पर यह काम जो है कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द कराया जाए। 2022 में ही ये रिपोर्ट मांगी गई थी। पर्यटन विभाग बिहार सरकार की तरफ से अगस्त 2022 में औरंगाबाद जिले के 19 ऐतिहासिक
धरोहरों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जो डीएम ने लेटेस्ट रिपोर्ट की मांग की थी, उस लिस्ट में इस किला का भी नाम शामिल था। मजे की बात यह है कि करीब 7 साल से इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त स्थानीय प्रशासन की तरफ से नहीं कराया जा सका है, जिसके कारण किला परिसर का सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा ही नहीं हो पाया है। तो जब उस समय के तत्कालिक डीएम होते थे, वो ऑर्डर देने के बाद भी काम यहाँ पर स्थानीय प्रशासन ने नहीं किया और इस वजह से लंबे समय से सौंदर्यीकरण का काम देखा जाए तो वह प्रभावित रहा। किला परिषद के पूर्वी एरिया से लेकर के उत्तरी भाग तक अतिक्रमण फैला हुआ है और इस वजह से यहाँ का सौंदर्यीकरण का काम प्रभावित रहा है। अब तो पहले से जो सौंदर्यीकरण का काम चल रहा था वह भी पूरी तरह से डैमेज हो गया है और जिस तरह से डीएम के आदेश की अवहेलना किया गया है, वहां के जो सीओ और थाना अध्यक्ष को उस समय आदेश दिया गया था, जो आज तक अतिक्रमण को चिन्हित नहीं कर सके हैं और इस वजह से यहाँ पर यह कार्य पूरा नहीं हो चुका है। लेकिन यहाँ पर इस बात को लेकर के समझते हैं कि इसका इतिहास क्या है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों अभी ये चर्चा का विषय है और काफी इसको लेकर के बातें की जा रही है बिहार में और खास करके औरंगाबाद में। दाऊद खां के किला का इतिहास क्या गया है, जिस तरह से जानकारी मिलता है, कहा जाता है कि इसके अंदर दक्षिण 20, पश्चिम से 10 और उत्तर से 7 अस्तबल नुमा ध्वस्त होते अवशेष और मस्जिद की आकृति के अवशेष आज भी हैं। औरंगजेब के शासनकाल से यह मसला जुड़ा हुआ है, कहानी जुड़ी हुई है। दरअसल औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में पहले सूबेदार 1659 में कौन हुआ करता था? दाऊद खां कुरैशी। ये सब आपने पढ़ा होगा, है ना, इतिहास पढ़ते हुए। 3 अप्रैल 1960 को क्या होता है? दाऊद खां पलामू फतह के लिए पटना से रवाना होता है। पलामू फतह के बाद पटना वापसी के दौरान जो है उन्हें अंछा परगना में ठहरने की नौबत आती है और वो शिकार खेलने के लिए जाना चाहता है, लेकिन उसे बताया गया कि यह एरिया जो है वह बहुत खतरनाक है। अब इस एरिया में पहली बार तभी नजर पड़ता है दाऊद खां का और इस बड़े इलाके का राजस्व जब दिल्ली पहुंचाया जाता था तो इस रास्ते में उसे क्या किया जाता था? लूट लिया जाता था, क्योंकि पटना होते हुए ये एरिया होते हुए सारा राजस्व दिल्ली जाता था मुगल साम्राज्य के पास। तो इस जगह पे औरंगाबाद में लूटपाट की जाती थी। इसकी सूचना बादशाह को दी गई तो 1663 में यहाँ किला का निर्माण कराना शुरू किया गया। ये जो किला है 10 साल लगे इसके निर्माण कराने में और 1673 में यह बनकर के पूरी तरह से तैयार हो गया। ऐतिहासिक तथ्य है कि दाऊद खां के आगमन से पहले यह बस्ती अंछा परगना का सिलौटा बखौरा था और दाऊद खां का अगर जो एक लिखित इतिहास देखा जाए तो दाऊद खां ने इसकी चर्चा भी किया और इसीलिए यह जगह जो है उससे जुड़ा हुआ माना जाता है। और इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इस जगह का नाम जो दाऊद नगर पड़ा है वह दाऊद खां के नाम पर ही रखा गया है। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर से जो है बिहार सरकार की नज़र यहाँ पर पड़ी है और सरकार जो है उस काम को, जो सौंदर्यीकरण का काम था वह रुक गया था, उसको लेकर के तत्परता दिखा रही है और विभाग के लिए जितना काम रुका हुआ था वह करने की कहीं न कहीं आवश्यकता यहाँ पर देखी जा रही है, ताकि देखिए जैसे ही सौंदर्यीकरण का काम होता है पर्यटक बढ़ेंगे, इस वजह से वहाँ पर रोजगार लगेगा, स्वरोजगार की भावना बढ़ेगी, पलायन रुकेगा, उस एरिया का विकास होना शुरू होगा, विभिन्न तरह के निवेश औरंगाबाद में आने शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा अवसर हो सकता है। तो जाहिर सी बात है प्रशासन को ये बेहतर तरीके से लागू करना चाहिए। अंत में ये ऑफर आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, ध्यान देना है कि 22 अक्टूबर ही आखिरी तारीख है और यहाँ पर संपर्क सूत्र दिया गया है जिसके माध्यम से आप ये जानकारी लेकर के नामांकन करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।